हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जैसा कि उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का मॉडल पेपर हल कर रहे हैं, जिसमें कि आपका 70 क्वेश्चन हिंदी से और 30 क्वेश्चन आपका जीएस से आता है। तो टोटल 100 प्रश्नों को आप लोग देखिए और अनुमान लगाइए कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हो सकते हैं और आपकी तैयारी कैसी है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। शुक्ल ने प्रेम का संबंध किससे माना है? पहला ऑप्शन है साधनावस्था, बी ऑप्शन है करुणावस्था, सी ऑप्शन है भक्ति अवस्था, डी ऑप्शन है सिद्धावस्था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सिद्धावस्था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। रामचरित्र के लेखक हैं, तो आप लोग सही उत्तर बताइए। तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा सदल मिश्र। सदल मिश्र ने रामचरित्र की रचना की है। प्रश्न नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं। जैसे मनुष्य के लिए गाने की जरूरत होती है, वैसे ही देश के लिए कविता की जरूरत होती है। यह कथन किसका है? तो कविता को बढ़ाने के लिए किसने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया? तो आप लोग तीसरा का सही उत्तर बताइए। तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली में कविता के लिए बहुत ही प्रयास किए। चौथा ऑप्शन देखते हैं। नायक खलनायक विदूषक किन दो विधाओं की रचना है? तो आप लोग सही उत्तर बताइए कि किन दो विधाओं में नायक खलनायक विदूषक नाम से रचनाएं की गई। तो आपका चौथा का सही उत्तर हो जाएगा कहानी और नाटक विधा में नायक खलनायक विदूषक की रचना की गई। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा निबंध हरिशंकर परसाई का नहीं है? तो आप लोग बताइए। निम्नलिखित में से 4 निबंध दिए गए हैं, कौन सा हरिशंकर परसाई का नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फिर बैतालवा डाल पर। यह विवेकी राय की रचना है, ठीक है। विवेकी राय का निबंध है। बाकी ठिठुरता हुआ गणतंत्र, कहत कबीर, तुलसीदास चंदन घी से, ये सभी रचनाएं हरिशंकर परसाई की हैं। तो आप लोग नोट भी करते जाइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, आप 100 में से कितना प्रश्न सही कर पाएंगे परीक्षा में, और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। प्रश्न नंबर 6 है, शिकारगाह कहानी के लेखक कौन है? तो 6 नंबर का आपका सही जवाब बताइए। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ज्ञान प्रकाश विवेक। 7वां नंबर देखते हैं। मदन बोध मास्टर की डायरी के लेखक हैं। यह डायरी विधा की रचना मदन बोध मास्टर की डायरी किसकी है? तो 7 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा विवेकी राय की। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। मनुष्य परिस्थितियों से बड़ा है बशर्ते कि वह मनुष्य हो। तुलसीदास का स्मरण करते हुए यह कथन किस विद्वान का है? तो 8 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइएगा। तो 8 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 9 है, और वह जो यथार्थ था आत्मकथा के लेखक हैं। तो 9 नंबर का आपका सही उत्तर बताइए। 9 का आपका सही उत्तर हो जाएगा अखिलेश। यह अखिलेश की आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। बनन में बागन में बगरो बसंत है में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? तो 10 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का कष्ट करें। तो 10 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति। इसमें लक्ष्यार्थ करके बात कही गई है। 11 नंबर है, सखी वे मुझसे कहकर जाते तो वह क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। यह यशोधरा की पंक्ति है।
तो आप लोग बताइए कि इस पंक्ति में कौन सा गुण है। 11 नंबर का सही उत्तर दीजिए आप लोग। तो इसमें आपका प्रसाद गुण हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है। तो दूसरे सप्तक में कौन शामिल नहीं है आप लोग बताइए, क्योंकि तार सप्तक 4 तार सप्तक आए थे और तार सप्तक से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन किस तार सप्तक का है या कौन नहीं है, या कौन महिला तार सप्तक में किस तार सप्तक में शामिल रचनाकार है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमेशा से बनते आ रहे हैं। तो 12 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जो है वो तार सप्तक में शामिल थे, यानी कि प्रथम तार सप्तक में ये शामिल थे। और ये पूछा है कि दूसरे तार सप्तक में कौन नहीं था, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए हम लोग 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। तो ये जूही की कली को वापस करने का विवाद बड़ा लंबा रहा। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी इसको बहुत श्रृंगारिक रचना मानते थे और इसलिए इन्होंने इसको अपने सरस्वती पत्रिका में संपादित नहीं किया और इसको वापस कर दिया। आइए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु योगीन कवि कौन है। ये 4 कवियों का नाम दिया गया है हर ऑप्शन में, तो आप लोग सही ऑप्शन का चुनाव करें। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास। ये चारों लोग भारतेंदु युग के कवि हैं, बाकी और ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। वह विकल्प छाटिए जिसमें खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम है। तो 15 का आप लोग सही उत्तर बताइए जिसमें तीनों महाकाव्य खड़ी बोली के ही हों। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साकेत मैथिली शरणगुप्त का, कामायनी जयशंकर प्रसाद का और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। ये तीनों रचनाएं महाकाव्य हैं, वो भी खड़ी बोली की। तो ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से एक रचना ब्रज भाषा में नहीं है। तो आप लोग बताइए कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो बरवे रामायण है यह अवधी में लिखा गया है, बाकी ये तीनों रचनाएं आपकी ब्रज भाषा में है। तो तुलसीदास की रचनाएं अवधी और ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। तो आपको इसको याद कर लेना है कि कौन सी रचना ब्रज में है, कौन सी अवधी में है। हम लोग जो इसको याद किए थे उसका एक ट्रिक है, आप लोग देख लीजिए, शायद आपके दिमाग में रहे। जिन रचनाओं के अंत में वली लगा है वो, और आपका 2 रचनाएं बचती हैं जिसमें विनय पत्रिका है और वैराग्य संदीपनी है। ये यानी कि ये 2 रचनाएं और जिन रचनाओं के अंत में वली लगा है वो ब्रजभाषा की हैं, और इसके अलावा जितनी रचनाएं हैं वो अवधी की हैं। तो हम लोगों ने इसी ट्रिक से याद किया है, बाकी आप लोग अपना जो भी समझिए, जिससे भी याद हो जाए याद कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और छोटा सा क्वेश्चन होता है, गलत हो जाता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि अवधी होगा कि ब्रज होगा। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न अष्टछापी कवियों में एक वल्लभाचार्य का शिष्य है। तो आप लोग बताइए, अष्टछाप की स्थापना में वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों को लेकर के विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना किया था। तो कौन सा इसमें से वल्लभाचार्य का शिष्य है। तो 17 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदास। बाकी ये तीनों विट्ठलनाथ के शिष्य हैं।
18 नंबर देखते हैं, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं। तो 18 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, भ्रमर गीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है। तो आप लोग इसका जरूर ध्यान दीजिएगा, ये जो असंगत, संगत, निगेटिव, पॉजिटिव क्वेश्चन बनते हैं तो आदमी शुरुआत के प्रश्न पढ़ता है और जल्दीबाजी में आंसर टिक कर देता है, बाद में उसको कन्फ्यूजन होती है कि वो ये तो नेगेटिव पूछा था और हम गलत करके चले आए परीक्षा में। तो ऐसी मानवीय गलती मत करिएगा आप लोग। तो 19 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि इसमें सगुण एवं निर्गुण भक्ति पर ज्ञान की विजय की प्रतिपादित की गई है, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये इसमें विप्रलंग श्रृंगार है, इस व्यंग और उपालंब की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर है, इसमें प्रेम व्यंजना एवं तन्मयता का गहरा रंग है। ये तीनों ऑप्शन सही है। असंगत में आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो आपका 19 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 20, मिलान करना है। तो आप लोग मिलान करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसा कि ये नेट के पेपर की तरह कठिन पेपर नहीं होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का नॉर्मल पेपर होता है। अगर आप एक ऑप्शन भी सही से ट्रिक कर लेते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन सही हो जाता है। जैसे अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं कि प्रिय प्रवास जो है आपका महाकाव्य है। तो मान लीजिए आपको एक रचना ही मालूम है, प्रिय प्रवास महाकाव्य, यानी कि बी का फर्स्ट नंबर। तो बी ऑप्शन में जाइए और इसका फर्स्ट नंबर देखिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और आपको मिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भविष्य के लिए और रचनाओं को देख लेते हैं। तो पंचवटी जो है वो खंड काव्य है। बाकी एक कंठ बिस्पाई काव्य नाटक है और शिवा बावनी मुक्तक रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया 20 का। आगे हम लोग 21 नंबर देखते हैं, उदयभान चरित के लेखक हैं। तो 21 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइएगा। तो उदयभान चरित के इंशाअल्लाह खां हैं, रानी केतकी की कहानी, उसी को उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। तो 21 नंबर का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग 22 नंबर देखते हैं, हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। तो हत्या नामक कहानी के लेखक आपके सही उत्तर हो जाएगा जनेंद्र कुमार। उसके बाद परिंदे कहानी में मिस लतिका ने निम्नलिखित में से किससे छुट्टियों में वहीं रहने के लिए प्रश्न पूछा था, कि मतलब कौन कौन छुट्टियों में वहीं रुकेगा। तो ये कूट प्रश्न है, तो आप लोग बताइए कि मिस लतिका ने किससे बात की थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपके करमुद्दीन से बात की थी और डॉक्टर मुखर्जी से। ठीक है, आगे हम लोग 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो इसको रामचंद्र शुक्ल ने भी बताया है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है। तो 24 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु आपका हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। इसको रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। आइए हम लोग 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है। तो आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्मला जैन, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर देखते हैं, महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं। तो महाभोज एक उपन्यास भी है और महाभोज एक नाटक भी है। तो आप लोग सही उत्तर बताइए 26 नंबर का। तो 26 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा मन्नू भंडारी, और मन्नू भंडारी ने नाटक भी लिखा है, अपनी ही रचना को नाट्य रूपांतरण किया है। और इन्होंने सबसे पहले उपन्यास लिखा, फिर उसका नाट्य रूपांतरण किया। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद ने सबसे पहले एक दलित को इस उपन्यास का नायक बनाया। तो रंगभूमि इसका सही उत्तर हो जाएगा, और इसको लेकर के बहुत विवाद भी रहा। बाकी इसका जो नायक है वो सूरदास है,
आप लोग पढ़े होंगे। आइए हम लोग 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, मिलान करना है। तो 28 नंबर में पात्रों का मिलान उनके जिस उपन्यास के पात्र हैं उनसे करना है। तो आप लोग मिलान करके बताइए कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो 28 नंबर में मान लीजिए हम लोग देख लेते हैं ओमकार नाथ जी को, जो कि गोदान के पात्र रहे हैं। ओमकार नाथ सी का पाँचवा, यानी सी का पाँचवा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी और रचनाकारों को भी और पात्रों को भी देख लेते हैं। तो आपके जो देवी दत्त हैं, देवी दीन है, तो देवी दीन आपके हो जाएंगे ए का चौथा गबन। उसके बाद कीर्ति वर्मा है, तो कीर्ति वर्मा आपके हो जाएंगे नीला चांद के शिव कुमार शर्मा। उसके बाद कुंदन बचते हैं, तो कुंदन हो जाएंगे आपके किस्सा गुलाम। आइए हम लोग 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? तो कोणार्क जो नाटक है वो जगदीश चंद्र माथुर जी का है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो 30 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइएगा। तो राम कुमार वर्मा हो जाएंगे ऐतिहासिक नाटककार और एकांकी के लेखक। आह वेदना मिली विदाई किस नाटक की गीत है? तो 31 नंबर का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा स्कंदगुप्त। यह स्कंदगुप्त का गीत है। कलम के सिपाही के लेखक कौन है? कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, तो आप लोग सही उत्तर बताइए। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृत राय। उनका जो बेटा था वो कलम का सिपाही नाम से उनकी जीवनी लिखा है। बाकी प्रेमचंद जी की 2 जीवनियाँ और हैं, जिसमें उनकी एक पत्नी ने प्रेमचंद घर में और मदन गोपाल ने कलम का मजदूर नाम से उनकी जीवनी लिखा। तो प्रेमचंद घर में जो है वो शिवरानी देवी ने लिखा और कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो 33 नंबर का आपका सही उत्तर बताइए। तो 33 का आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे 7 जन्म। मेरे 7 जन्म जो रचना है वो आत्मकथा है। ये किसकी आत्मकथा है? तो हंसराज की है। हंसराज रहबर की आत्मकथा है। ठीक है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। बाकी 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। रूपाब के संपादक हैं, तो रूपाब को पंत जी ने संपादित किया था। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक हैं, तो प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। हरिशंकर परसाई ने जबलपुर में कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो 36 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा वसुधा पत्रिका। 37 नंबर देखते हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं, तो हिंदी नवरत्न के लेखक आपके मिश्र बंधु हैं। 37 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर देखते हैं, मिलान करने वाला प्रश्न है। तो 38 नंबर का आप लोग सही उत्तर सुमेलित करिए। तो आपका जैसे तुलसीदास किसकी रचना है, या भाषा और संवेदना किसकी रचना है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण काल, ये नॉर्मल रचनाएं हैं, लेकिन जब नहीं आता है क्वेश्चन तो बहुत कठिन लगने लगती हैं। तो आप लोग बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण काल ये तो सभी लोग जानते हैं, ये रामविलास शर्मा की रचना है। तो बी ऑप्शन का तीसरा, तो बी का 2 जगह है, तो आपको फिर अगले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो भाषा और संवेदना भी आप लोग जानते हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास भी इन्होंने लिखा है। तो डी का फर्स्ट, तो देखिए डी का फर्स्ट भी है। अब आप फिर सोचेंगे कि अब कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद सी का 3 भी सही है। ये
80 वर्ष, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान, नहीं सी का 3 सही है, सी का 2 सही है, तो शिवदान सिंह चौहान हो जाएंगे। इसके बाद 2 इसमें भी सही है। आपका पहला ऑप्शन फंस रहा है कि ए का 5 सही होगा कि ए का 4 सही होगा। तो आपके लिए बता दें कि तुलसीदास जो रचना है वो माता प्रसाद गुप्त की रचना है। तो ए का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको पहला नंबर ऑप्शन का रचना नहीं आती है तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 ऑप्शन सिमिलर मिले हैं। आइए हम लोग देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं, तो ठंडा लोहा धर्मवीर भारती जी की रचना है। बाजे पयलिया के घुंघरू के लेखक हैं, तो 40 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। 41 नंबर देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नकारात्मक प्रश्न पूछा है, तो 41 का आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम महत्व की आनंदपूर्ण के साथ सत्पूज्य बुद्धि का संचार है। यह ऑप्शन सही नहीं है। बाकी प्रेम में घनत्व अधिक होता है और श्रद्धा में विस्तार सही है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, ये भी सही है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति, ये भी। तो आपका नकारात्मक प्रश्न पूछा था, इसलिए ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा 41 का ए। उसके बाद बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के रचयिता कौन है? तो आप लोग बताइएगा कि बाल गोविंद भगत रेखाचित्र किसने लिखा? तो 42 का आपका हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। ये जो रचना किए थे माटी की मूर्तें, जो इनका रेखाचित्र है, उसी में 12 रेखाचित्र शामिल हैं, जिसमें रामवृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत रेखाचित्र लिखा है। साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? 43 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइए। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा राकेश दास। आइए 44 नंबर देखते हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार आपके 44 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा रघुवीर शाह। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन मैं पावन जबे लागी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य कृति की हैं? तो देखिए कितना बढ़िया ऑप्शन दिया है। रस कलश, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, भ्रमर गीत। आपका सही उत्तर हो जाएगा उद्धव शतक। उसके बाद 46 नंबर देखते हैं। अपने यहाँ संसद ऐसी गानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, तो ये तो धूमिल की है। 46 नंबर का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर देखते हैं। कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। कविता की यह परिभाषा किस कवि की है? तो ये भी धूमिल की ही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किन भाषाओं में दिया जाता है, आप लोग बताइए। 48 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल हैं वो, और प्लस राजस्थानी और अंग्रेजी। ठीक है, तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। 22 और 2 ये 24। आगे हम लोग बढ़ते हैं 49 नंबर पे। पानी बिन मीन प्यासी आत्मकथा किसकी है? तो 49 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ये मिथिलेश्वर की आत्मकथा है। 50 नंबर देखते हैं। अपोलो रथ रिपोर्टाज के लेखक हैं, तो 50 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। 51 नंबर काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं, तो ये तो नॉर्मल सा प्रश्न हो जाएगा, काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। लेकिन जब नहीं आता है प्रश्न तो कठिन लगता है। भरत मुनि के अनुसार श्रृंगार रस का वर्ण क्या है?
तो श्रृंगार रस किस वर्ण का माना जाता है? तो श्रृंगार रस श्याम वर्ण का माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? तो 53 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइए। सदल मिश्र जो थे वो हिंदी के अध्यापक थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। आइए 54 नंबर देखते हैं। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? तो 54 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त। 55 नंबर देखते हैं। उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? तो 55 का आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्थनिरपेक्षता, ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर देखते हैं। हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सबसे पहले प्रयोग 56 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। चीरगांव का किस कवि का जन्म स्थान है? तो 57 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता रही है? किस युग में समस्या पूर्ति लिखी गई? तो 58 नंबर का हो जाएगा भारतेंदु युग। जब रीतिकाल के बाद भारतेंदु युग आया तो उसमें समस्या पूर्ति की गई। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास की कविता मूलतः किस तत्व से प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक कल्याण की भावना। स्वांतः सुखाय रघुनाथ का था। 59 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं 60 नंबर। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगी। देव ने अपने किस ग्रंथ में आध्यात्म संबंधी धारणाओं का वर्णन किया है? तो 60 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा देव शतक। आगे देखते हैं 61 नंबर। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो 61 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा पद्माभरण। आइए 62 नंबर देखते हैं। भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्यंग के पुरोधा कौन है, तो आप लोग बताइए भूत के पांव किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की रचना है। अलवारों के संबंध में असंगत है, असंगत चीज बताइए अलवारों के संबंध में। तो 63 नंबर का हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। जो अलवार थे वो विष्णु के उपासक थे, न कि शिव के। शिव के उपासक नयनार थे। बाकी इनका समय 6वीं से 9वीं शताब्दी था। ये 12 थे और दास वात्सल्य और कांत तीनों भाव की इन्होंने भक्ति की है। तो असंगत पूछा था इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए हम लोग 64 नंबर देखते हैं। अनलहक की भारतीय अभिव्यक्ति है। तो अनलहक की भारतीय अभिव्यक्ति ये सूफी अभिव्यक्ति है। तो भारतीय अभिव्यक्ति हो जाती है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। 64 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मेवाती किस उपवर्ग की बोली है? 65 नंबर का आप लोग सही उत्तर दीजिए। तो मेवाती जो है वो राजस्थानी की उपबोली है। तो राजस्थानी में आपका 4 उपबोलियाँ आती हैं जिसमें मारवाड़ी, उसके बाद मेवाती, उसके बाद मालवी और जयपुरी। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। लरिकवा जात रहा वाक्य किस बोली का है? तो 67 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा अवधी में बोला जाता है। लइकवा जात बा ई भोजपुरी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। काव्य भाषा के रूप में अवधी भाषा के आरंभिक रूप का पहला महत्वपूर्ण साक्ष्य निम्नलिखित में से किस कृति में मिलता है? तो ये आपके मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन में मिलता है। ठीक है, 68 नंबर का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आइए 69 नंबर देखते हैं।
कि भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, तो आपके 8वीं अनुसूची में रखा गया। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे लक्ष्यार्थ कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे आपके जीके जीएस का प्रश्न देख लेते हैं, जो 30 क्वेश्चन आते हैं। आपका हिंदी का प्रश्न तो खत्म हो गया, तो बताइए पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध के स्थापित किया जाता है, तो शोध से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये हम लोगों के सिलेबस में लगा हुआ है शोध। तो आपका सही उत्तर बताइए। तो पहला नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि। ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं। द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया, तो दूसरा नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। तीसरा नंबर देखते हैं। डेरेचो नामक तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ, तो डेरेचो नामक तूफान जो है वो यूएसए में आया था, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया, तो चौथा नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा दिनेश गुणवर्धने को। पांचवा नंबर देखते हैं कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जीएस इतना कठिन नहीं पूछता है, अगर इस पर थोड़ा मेहनत की जाए तो हम लोग जीएस मजबूत कर सकते हैं। ठीक है। आइए हम लोग छठवां नंबर देखते हैं। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है, तो आप लोग बताइए कितनी दूरी पर है ओजोन परत पृथ्वी से। छठवां नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 किलोमीटर। आगे हम लोग 7वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, तो 7वां नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा जेट्रोफा। 8वां नंबर देखते हैं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 8वां का हो जाएगा 1980। 9वां नंबर देखते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। चिपको आंदोलन से क्वेश्चन हमेशा बनते रहे हैं, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है और वन की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन बनाया गया। तो 9वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट। 10वां नंबर देखते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद पुस्तकें जो हैं वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, तो 10 नंबर का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो एका आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, 11 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइए। तो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों पर किसानों द्वारा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे कि इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है, तो इसको समता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। 12 नंबर का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग 13 नंबर देखते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही प्रयोग हुआ है, और वह, तो मंत्रिमंडल का प्रयोग अनुच्छेद नंबर 352 में हुआ है। उसके बाद 353 से 351 तक भाषा से संबंधित अनुच्छेद है, तो 13 नंबर का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, तो आप लोग बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, तो 15 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग। 16 नंबर देख लेते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, तो 16 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। आइए 17 नंबर देखते हैं। मूल्यांकन का
कार्य जो विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि देता है, किस मूल्यांकन में यह होता है? तो 17 नंबर का आपका सही उत्तर बताइए। तो 17 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन। आइए आगे देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में कथन तर्क है। कथन है कि शोध करने का उद्देश्य ज्ञान में मूलभूत योगदान करना है। उसके बाद दूसरा कथन है कि भारत की उच्च शिक्षा संस्थाएं बहुत सारे शोध लेखों के द्वारा ज्ञान के विशाल क्षेत्र में मूलभूत योगदान दे रही है। तो इन दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है, या दोनों गलत हैं, आप लोग बताइए। तो 18 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ये दोनों ही गलत चीजें हैं। 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा संस्थानों की समावेशी विशेषताओं को विपरीत रूप से प्रभावित करती है? तो 19 का आप लोग सही उत्तर बताने का कष्ट करें। तो 19 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्थाओं के चयन में एक कसौटी का प्रयोग पक्षपात के आरोपों से परिहार हो सके। आइए 20 नंबर देखते हैं। शोध की किस विधि में निराश्रित चर के हेर फेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण न तो संभव है और न वांछनीय? 20 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइए। तो 20 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्योत्तर विधि में। 21 नंबर देखते हैं। विषम का चयन करिए, इसमें कौन सा एक है जो इससे भिन्न है? तो 21 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा रोम। रोम अस्थाई मेमोरी होती है, ठीक है। आइए हम लोग 22 नंबर देखते हैं। मानक विंडोज के कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या बताइए। तो 22 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइए। तो कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या 12 होती है। 23 नंबर देखते हैं। ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? तो ईमेल एड्रेस में प्रयोक्ता का नाम और उसके बाद उसके डोमेन का नाम शामिल रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद आइए 24 नंबर देख लेते हैं। मार्च 2022 में संपन्न 19वीं एशियन 100 ऑफ बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो 2022 का खिताब पंकज अडवाणी ने जीता। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। मार्च 2022 में बेलग्रेड में आयोजित इंडोर विश्व चैंपियनशिप में किस महिला खिलाड़ी ने महिला ट्रिपल जंप स्पर्धा में 15.74 मीटर छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो 25 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यूलिमार रोजस। 26 नंबर देखते हैं। जून 2022 में भजन सोपोरी का निधन हो गया, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो 26 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा संतूर से संबंधित थे, वे संतूर बजाते थे। आइए 27 नंबर देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शंकरन नायर ने। तो 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो बताइए। तो 28 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। बाकी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, ये लोग सौरमंडल के भाग हैं। आइए 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है? तो बलुई दोमट में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है। 30 नंबर देखते हैं। कौन सी आईटी कंपनी 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो 30 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा इन्फोसिस। तो जैसा कि हम लोगों ने 100 क्वेश्चन हल कर लिया और आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे कि आपका कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।